बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, रात के इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो रात गए टीमें पहुंची हैं कप्तान को बेड़ियां लगाने के लिए, हथकड़ियां लगाने के लिए, और रात गए इमरान खान साहब की एक और केस में गिरफ्तारी। मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से आम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब साइफर केस में बात किस तरह से सजाए मौत तक आ पहुंची है, और अब इस बात की बाज़गश्त सिर्फ पहले अदालतों तक थी, खान साहब ने भी कर दी है, क्योंकि खान साहब को पता है कि ये मामला जो है ये किस हद तक जा सकता है। लेकिन अब जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से और प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर इमरान खान साहब के लिए साइफर केस में सजाए मौत के ऑप्शन को डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी एक बड़ी खबर है, और घर के भेदी किस तरह से लंका ढा गए हैं, और काजी साहब के लिए एक अदम एतमाद है काजी साहब की अदालत की तरफ से और काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर। अब इस सब के अंदर काजी साहब अपनी इमेज जो है, जो कि पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी हद तक सोशल मीडिया आपके सामने है कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उसे व्हाइट वॉश करने के लिए क्या पुराने केसेस का सहारा लेंगे, क्या इमेज रीगेन करने के लिए गुज़श्ता केसेस। लेकिन इस सब के अंदर काजी साहब के लिए एक बड़ा धचका जरूर है, और यह धचका भी घर से है, मतलब होम ग्राउंड से है। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। खबरें ज्यादा है, जल्दी जल्दी पहले आपको एक और खबर दे दूं। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने धरने के हवाले से पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। धरना तहकीकाती कमीशन ने पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए साबिक आईजी अख्तर शाह की सरबराही में आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात की। कमीशन ने फैजाबाद धरने के हवाले से पुलिस रिकॉर्ड हासिल किया, पुलिस ऑपरेशन, नफरी, लॉजिस्टिक से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। जराये के मुताबिक फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सेफ सिटी रिकॉर्ड की तमाम वीडियोज भी ले ली, जबकि धरने के दौरान दूसरे सूबों से आने वाली नफरी की तफसीलात भी हासिल की गई। जराये का कहना है कि कमीशन अगले मरहले में उस वक्त के आईजी, चीफ कमिश्नर के बयानात रिकॉर्ड करेगा। अगले मरहले में उस वक्त के डीजीसी और एसएसपी ऑपरेशंस के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो कि खबर में पहले ही आपके सामने रख चुका हूं कि डीजीसी उस वक्त के कौन थे। उस वक्त थे वो मेजर जनरल, अब है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब। उनके बयानात भी इस कमीशन ने रिकॉर्ड करने हैं और उन्हें भी इस कमीशन ने बुलाना है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समात होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने अदालत में कंप्लेंट दायर की। खबर मानिका ने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तवार किया। खबर मानिका के मुताबिक वक्त के साथ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। यह अदालती फैसले में लिखा गया है, ये जुडिशल ऑर्डर में लिखा गया, तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, वरना ऐसी बातें करते हुए मुझे तो अजीब लगता है। लेकिन अब चूंकि दिस इज अ जुडिशल ऑर्डर, ये हमारा मुल्क का निजाम है, तो अब ये आपके सामने रखना जरूरी है। अदालत का कहना है कि खबर मानिका के मुताबिक इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। खबर मानिका के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। गवाहान मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ के बयानात इन इल्जामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बादे नजर में जुर्म का इर्तकाब किया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं, लिहाजा खबर मानिका की कंप्लेंट समात के लिए मंजूर की जाती है। खबर मानिका की कंप्लेंट पर समात का बाकायदा आगाज 14 दिसंबर को किया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी पीटीआई अडियाला जेल में कैद है, लिहाजा उनसे इलेक्ट्रॉनिक जराये से राब्ता किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी जाती हैसियत में 14 दिसंबर को अदालत में पेश हो। यानी इस केस में अब बुशरा बीबी पेश हो, अकेली पेश हो, शौहर उनका इलेक्ट्रॉनिक जराये से। अब अदालत में खान साहब की हाजिरी यकीनी बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सिस्टम को यह सूट करता है। जब सिस्टम को सूट नहीं करता था तब खान साहब की जान को खतरात होने के बावजूद, टांग में गोली लगने के बावजूद खान साहब को कहा जाता था भाई उल्टे पैरों भाग के इधर भी आओ और इधर से वापसी पे लाहौर हाई कोर्ट भी पेश हो, करके दिखाओ ये एक दिन में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप मामलात की संगीनी का अंदाजा कर लें, एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है। पंजाब पुलिस ने 9 मई को के जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में मुबैना तौर पर मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त दे दी है। ये 18 इश्तिहारी कौन है, आपको सुन के दिलचस्प हैरत होगी। पंजाब पुलिस ने चेयरमैन नादरा के नाम एक खत लिख दिया है, जिसमें दरखास्त की गई है कि 9 मई के जलाओ
घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में मुलविस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। पुलिस ने जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरखास्त की है उनमें पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद, आजम खान सवाती, हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, हाफिज फरत अब्बास, करामत अली खोखर, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज अहमद शेख, अहमद खान नियाजी, जुबैर खान नियाजी, असद जमान चीमा, सईद अहमद सिंधु, मलिक नदीम अब्बास बाड़ा और गुलाम मुहियुद्दीन दीवान शामिल हैं। इसके अलावा वासिक कय्यूम अब्बासी, अली असगर, मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा के नाम भी शामिल हैं। मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा तो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें एक्टिव मेंबर्स ऑफ आईपीपी बनने के लिए गालिबन वही फवाद चौधरी वाला मामला है। वासिक कय्यूम अब्बासी जो हैं वो भी आपको पता है कि एक ट्वीट कर चुके हैं, जब वो लापता हुए उसके 12-13 घंटे के अंदर ही उनका एक ट्वीट आ गया था। उनके साथ एक और वो पीटीआई के फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, वो भी नौजवान सियासतदान हैं, उनका भी ट्वीट आ गया था और दोनों के एक ही तरह के अंग्रेजी जुबान में ट्वीट आए थे। तो ये चीजें आपके सामने है कि किस तरफ को जा रही हैं और मामला जो है वो इस वक्त सिस्टम जो है वो किसी भी तरह से कोई भी रियायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए या फिर उनका साथ देने वालों के लिए सिस्टम किसी भी तरह की कोई भी जो रियायत है वो या कोई भी लचक जो है वो सिस्टम कम अज कम अपनी हद तक दिखाने के लिए इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहा। और वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। आपको पता है कि खान साहब ने स्टेटमेंट भी दी आज जज के सामने भी। खान साहब ने ये बात कही कि सजाए मौत से मुझे डर नहीं लगता। ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात करने की जरूरत इसलिए पड़ी और अब एफआईए जो है उसने दरखास्त दे दी है कि जो एक नाम निहाद ओपन ट्रायल भी हो रहा था वो नाम निहाद ओपन ट्रायल भी ना हो, ये इन कैमरा ट्रायल हो। और अब उसके लिए जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन साहब जो हैं काबिल एहतराम, वो अब इसके ऊपर समाअत करेंगे और वो इस सारे मामले को। लेकिन खान साहब ने कहा कि आप जिस तरह का ट्रायल कर रहे हैं पूरी जिंदगी आप इसके जिम्मेदार होंगे। जज साहब को आज खान साहब ने ये लिखा जाएगा ना, ये हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। और वैसे भी जो जर्नलिज्म आज हम कर रहे हैं, जर्नलिज्म के बारे में भी कहा जाता है कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। सो बेसिकली ये हिस्ट्री लिखी जा रही है। ये जो हम आपको रोजाना हालाते हाजरा करंट अफेयर्स की खबरें दे रहे हैं, दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री। काजी साहब भी हिस्ट्री में अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। हर जज और हर तरह का जो मामला है, और अब आप देख लें कि काजी साहब जो हैं वो क्या करेंगे, उस पर तो आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि शाह खबर है, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर है एफआईए। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है नदीम मलिक साहब के शो में समा न्यूज पर, और इन्होंने कहा कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। साइफर केस में 14 साल कैद और सजाए मौत की सजा भी मौजूद है। यानी कि इन्होंने कहा है, और ये प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी ये लिखा जा चुका है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि खान साहब को ये जो जुर्म है, इस जुर्म के अंदर या सजाए मौत है या उम्र कैद है। और अब शाह खबर साहब का टीवी पर आकर ये कहना, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है एफआईए के, उनका ये आकर टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आकर अपना मौकफ देना और ये कहना कि इसमें 14 साल कैद यानी कि उम्र कैद और सजाए मौत के ऑप्शंस मौजूद हैं। और खान साहब का भी अदालत के अंदर ये बात करना, जो कि पूरी कौम के सामने हम रख चुके हैं कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़े क्लियर इंडिकेटर है कि अंदर खाते क्या पक रहे हैं। और खान साहब को भी इस बात का इदराक है, खान साहब इससे डर नहीं रहे, ये एक अलग बात है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट है काजी साहब के मामले पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको कहा ना, रात गए टीम पहुंची है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में अबूरी जमानत खारिज कर दी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जो शाम को सुना दिया गया। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। फैसले में कहा गया है कि बादी नजर में तोशाखाना तहफ़्फ़ुज़ वसूली में बेकायदगियां हुई। अदालत ने हुक्म में कहा है कि जिस्मानी रिमांड के बावजूद इमरान खान जेल में ही रहेंगे और उनसे जेल में ही तफ्तीश होगी। नायब ने जमानत खारिज होने के बाद तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी है। यानी टेक्निकली खान साहब को इस केस के अंदर भी एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई का कल जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब जो है वो अबूरी जमानत पर थे, जो कि एहतसाब अदालत के जज जनाब मोहम्मद बशीर साहब ने मनसूख कर दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, उनके हवाले से बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। और ये बेसिकली मैं आपके सामने ये पढ़ के सुना देता हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल बलूचिस्तान के मेंबर, बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कोयटा बार एसोसिएशन के मुश्तरका बयान में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के इस किस्म के फैसलों और नजरिया जरूरत को जिंदा रखने की पॉलिसी जस्टिस मुनीर के फैसलों का तसलसल है, जो तारीख में स्याह बाब की मानंद है, जिसके खिलाफ मुल्क भर की वकला तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। तारीख से सबक हासिल करने के बजाय जुल्फिकार अली भुट्टो का केस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अदालती
قتل قرار دیتی ہے۔ بھٹو کے کیس کا سماعت ہونا تھا، آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے خلاف سویلینز کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں کے ذریعے جائز قرار دینا باعث تشویش ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف کل بروز جمعرات 14 دسمبر کو بلوچستان بار باڈیز اس کے خلاف صوبے بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گی۔ اب یہ ایک مبینہ طور پہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ، اور بلوچستان کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے اقدام کو سیاہ باب قرار دے دیا ہے۔ بادی نظر میں یہ الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی ایک طرح کا عدم اعتماد ہے، کیونکہ وہ بلوچستان سے آئے ہیں، یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور جسٹس منیر کا ذکر کرنا اور جسٹس منیر جو ہیں ان کے نظریہ ضرورت کا اس کے اندر ذکر ہونا، یہ ایک بڑے اہم سوالیہ نشان ہے۔ قاضی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت جو ایک اپیرنٹلی لگ رہی ہے سمجھ، بھٹو صاحب والے فیصلے میں دبنگ فیصلہ دے دیں گے، اسے عدالتی قتل قرار دے دیں گے، عدالت اس کے اوپر اعتراف کر لے گی، واہ واہ ہو جائے گی، جمہوریت کی بالادستی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ ماضی کے کیسز، یہ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ کیس کھول لیں، پانی پت کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی وہ کیس سپریم کورٹ کھول لے، یا پھر مصر والوں سے رابطہ کر لیا جائے کہ آپ کا اگر فرعون کے دور کا کوئی کیس پینڈنگ ہے تو وہ آ کے ہماری عدالت کے اندر آپ اس کیس کو بھی فکس کر دیں۔ تو پھر یہی لگ رہا ہے نا اس وقت، حالات تو یہی لگ رہے ہیں۔ آج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا، آج جو خط لکھا جاتا ہے اس پہ تو ہمارے قاضی صاحب جو ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو دباؤ میں نہیں لا سکتے، آپ نے یہ خط پبلک کیسے کر دیا؟ خط پبلک کرنے کا اختیار تو میرے پاس تھا جو بندیال صاحب کے دور میں کرتا تھا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، لیکن دیکھتے ہیں لیگیسی انہوں نے اپنی چھوڑنی ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو عہدیدار ہے وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض نبھائے اور ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائے۔ ہم تو اچھی امید رکھ رہے ہیں، ہم تو دعا دے رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اچھے سے اچھا کام کرنے کی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔